ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं कराने वाला हूँ। देखिएगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक लड़का कमेंट करके पूछ रहा था कि सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं बता दीजिए। इसमें बेटा देखिए, मैं प्रीफर करता हूँ तो सार्थक की बुक को प्रीफर करता हूँ। कहीं कहीं मैं एशियन का भी बुक का हेल्प ले लिया हूँ। ठीक है, देखो ये ईडीडी फर्स्ट के क्वेश्चंस को इसमें मैं ऐड किया हूँ। क्वेश्चन इंटरनल वायरिंग के सेम है, चाहे ईडीडी फर्स्ट के हों चाहे ईडीडी सेकंड के हों, दोनों के क्वेश्चन कोई उसमें अंतर नहीं है। बस ये है कि अपडेट हैं। तो देखिए, ये आपके ईडीडी फर्स्ट का क्वेश्चन है सार्थक पब्लिकेशन का। और ईडीडी सेकंड के क्वेश्चंस को आप बहुत देखो, ये स्टेज है, ये स्टार्टिंग का स्टेज इसमें इंक्लूड है। डायरेक्ट आप ईडीडी टू का लगाएंगे, अगर जो बच्चे ईडीडी फर्स्ट नहीं पढ़े रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ अच्छे तरीके से इसको समझा दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप अच्छे से कर लेंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो मैं जो है सार्थक पब्लिकेशन के बुक को अभी प्रीफर किया हूँ, कहीं कहीं एशियन मैटर को भी ऐड किया हूँ। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ है। एक उपभोक्ता मतलब एक कंज्यूमर है, वो अपने 3 कमरों के भवन में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना चाहता है, जिसका प्लान नीचे दिखाया गया है। प्लान नीचे दिया है, अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो वायरिंग है वो पीवीसी कंड्यूट करना है, मतलब हम कैंसिल कंड्यूट वायरिंग करेंगे, यानी कि छुपी हुई वायरिंग करेंगे जो जनरली यूज होता है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था बैटन वायरिंग का बताया था। तो देखिए कितना आनंदमयी है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिल्कुल ना समझिए कि आपने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, डाटा सेम आएगा, बिल्कुल इस बात को नहीं समझना। आप अपने अनुसार वायरिंग कर सकते हैं, कहीं तार बढ़ भी सकता है, कहीं घट भी सकता है, कहीं कंड्यूट की लंबाई बढ़ भी सकती है, कहीं घट भी सकती है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होना नहीं है। तो ये है पीवीसी कंड्यूट। मीटर बोर्ड को सामने के बारामदे में, मीटर बोर्ड को सामने के बारामदे में एक्स चिन्ह के मार्क पोजीशन पर लगाना है। मीटर बोर्ड को भवन के स्थान प्लान यानी कि इंस्टॉलेशन प्लान तथा सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम को भी खींचना। देखिए हमने बताया था, अगर सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम कहेगा तो आपको जरूर बनाना है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम कहेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, अगर दिएगा तो आपको जरूर बनाना है। ठीक है, तो सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम कह रहा है और सामग्री का मूल्य सहित सूची बताना है। तो यहाँ पे आपको सामग्री का सूची बनाना है, बस इतना समझ सकते हैं। तो अब अपडेट वर्जन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें केवल एस्टिमेशन है, कास्टिंग नहीं है। ठीक है, केवल एस्टिमेशन है, उसमें कास्टिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन का प्लान क्या है और उसमें क्या क्या करना है। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह विजुअल हो रहा होगा, एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके बारामदा है, बारामदा में एक लाइट पॉइंट लगना है बस। फिर देखिए बेडरूम फर्स्ट में एक लाइट पॉइंट और एक फैन और एक 5 एम्पियर के सॉकेट लगना है बस। फैन बेडरूम टू में आपको एक लाइट, एक फैन और एक आपका सॉकेट लगना है। ड्राइंग रूम में आपका 2 पॉइंट, 2 फैन, एक सॉकेट लगना है। रसोई घर किचन में आपको एक पॉइंट बस, एक लाइट पॉइंट बस लगना है। रियर बारामदा में भी आपका एक लाइट पॉइंट बस लगना है और एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगना है। ठीक है, लैट्रिन बाथरूम में आपका जो भी सेट है यहाँ पे दिया, इसको WC सेट बोलते हैं। ठीक है, वाटर क्लोज सेट। तो ये आपका क्या है, इतनी सारी चीजें आपको दी गई हैं, ये क्वेश्चन में पहले ही से मेंशन रहता है। देखो मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है,
इससे भी बड़ा लेवल आता है, मतलब आपको पूरा एक बड़ा हॉल दे दिया जाता है जिसमें आपको वायरिंग करना होता है, लेकिन इससे आसान वो वायरिंग होती है। ठीक है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बस इसको समझ लीजिए बस एक बार। थोड़ा सा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं जो बातें बताई थी, तो ये थोड़ा सा क्या है, अपडेट है, थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अभी ये क्वेश्चन यही समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पे आपको प्लान भी दिया है और प्लान भी देता है। ठीक है, यहाँ फ्रंट बरामदा है, ये आपका बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम सेकंड है, और ये आपका ड्राइंग रूम है जिसको डाइनिंग रूम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रियर बरामदा पीछे वाला यहाँ पे है, किचन है, और आपका WC सेट है। ये सारी चीजें इनकी लंबाई चौड़ाई है, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, तो किसमें क्या लगना है ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। इसको जूम आउट करके हम यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। चलिए चलिए, हम यहाँ से क्या होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और हमको एक एक चीज़ को देखना है और वायरिंग करते जाना। ये आपके सामने सारी बातें क्यों लिखी गई हैं, यहाँ पे आपके सामने सारी बातें इसीलिए लिख दी गई हैं ताकि मेरे प्यारे जो दोस्तों आपका समय किल ना हो, आपके समय की क्या हो, बचत। ठीक है, आपके समय की बचत के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सारे पॉइंट को लिख दिया गया है। हमने बताया था सबसे पहले जब भी आप इंटरनल वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले आप एजम्पशन लिखेंगे। एजम्पशन मतलब पूर्वानुमान, कुछ बातों को आपको क्या करनी है, मान लेनी है। जैसे मान लिया कि जो हाउस की ऊंचाई है, भवन की जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है, जो आपका हॉरिजेंटल रन है वो फर्श से 3 मीटर। हमने बताया था कि जो छत की ऊंचाई है अगर 4 मीटर मान रहे हैं तो हॉरिजेंटल रन 3.5 मीटर मानेंगे या 3 मीटर मानेंगे। 1 मीटर या 0.5 मीटर नीचे हॉरिजेंटल रन को माना जाता है, ये हमने बता दिया। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये आपका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका छत है, ये आपका छत है, तो इसके हम जो है या तो 1 मीटर नीचे क्षैतिज रन दौड़ाते हैं, मतलब हॉरिजेंटल रन, यानी कि आपका पाइप या हो गया, पैटर्न हो गया, जो भी इसके ऊपर जो वायर होता है, या तो 1 मीटर नीचे या तो 0.5 मीटर नीचे हम क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। मैं बता दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 मीटर ऊपर होगी, मतलब 0.5 मीटर नीचे आपका क्या है, क्षैतिज रन के है। फिर यहाँ पे देखिए वायरिंग कौन सी करनी है, यहाँ आपके सामने है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग की जाएगी, दीवार में छिपी हुई वायरिंग की जानी है। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका स्विच बोर्ड की ऊंचाई हमने मान लिया 1.5 मीटर, तो मानते ही हैं जो भी मीटर बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, सबकी ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर मान लिया। यहाँ भी पीवीसी एल्यूमिनियम वायर यूज किया है, आप कॉपर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लाइट पॉइंट है, लाइट पॉइंट मतलब बल्ब, बल्ब जो है 3 मीटर ऊपर हो गया। 3 मीटर ऊपर आपका हॉरिजेंटल रन भी, यानी कि बल्ब कहाँ स्थापित होगा, इस हॉरिजेंटल रन पे बल्ब आपको लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं जो आपका लैंप पॉइंट है वो 60 वाट है, पंखा आपका 60 वाट है, 5 एम्पियर सॉकेट 100 वाट है, 15 एम्पियर सॉकेट 1000 वाट लिया जाएगा। ये सारी चीजें मेंशनड हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, ठीक है, कि वायरिंग, वायरिंग किस प्रकार की वायरिंग आप इसमें कर रहे हैं। वायरिंग लूप इन सिस्टम में की जाएगी। किस सिस्टम में की जाएगी, लूप इन सिस्टम में की जाएगी। ठीक है, आपकी जो वायरिंग है वो किस में होगी, लूप इन सिस्टम में की जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका 8 पॉइंट है जो आपको लिख लेना है। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें खुद लिख सकते हैं भाई। आपको मेंशन कर देना है कि स्विच बोर्ड कितने मीटर ऊंचाई पे लगाए हैं, मीटर बोर्ड कितनी ऊंचाई पे लगाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड कितनी ऊंचाई पे लगाए हैं, आप बल्ब कहाँ लगा रहे हैं, हॉरिजेंटल रन पे लगा रहे हैं कि उससे 0.5 मीटर नीचे लगा रहे हैं। ये सारी पॉइंट आपको डिस्कस कर देनी है। ठीक है, मतलब आप क्षैतिज रन कितना मीटर ऊपर मान रहे हैं, या जो भी है सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों कर देना है, कौन सा वायर कर रहे हैं, कौन सा वायरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं,
ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या कर देना, पहले मेंशन कर देना। भाई एक आइडिया बना लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और भी जो पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बताया मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दोनों 1.5 मीटर ऊंचाई पे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को डिस्कस किया है, क्यों किया है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका लाइट फैन पावर सॉकेट दो तीनों लगा हुआ है। एक मुख्य स्विच एक ही भीतर बोर्ड में किया जाना है, मतलब ये सब जो भी आपकी सर्किट का कनेक्शन है, एक मेन स्विच होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, उसी से कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ छुपी हुई वायरिंग करना है, मतलब यहाँ पे कैंसिल्ड कैंडिंग वायरिंग, जो दीवार के अंदर छिपी हुई वायरिंग जो जनरली यूज होता है वही वायरिंग यहाँ पे करना है। ये सारी बातें आप मेंशन कर लेंगे, यानी कि एजम्पशन में लिखेंगे। पहला पॉइंट हमने यही बताया था कि आपको सबसे पहले यही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एजम्पशन लिखना है। एजम्पशन में जितने भी पॉइंट हैं सब आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट और सर्किट का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, करंट और सर्किट का कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सारणी बनी हुई है जो आपको बनाना भी है। यहाँ पे लैंप, टोटल लैंप पूरा मिला करके जोड़ोगे तो 9 लैंप हैं। कहाँ से 9 लैंप कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन से लिखे, नहीं लिखा है बेडरूम में लगना है, बारामदा में इतना लगना, किचन में इतना लगना, सब हमने पूरे लैंप को ऐड किया। तो 9 नंबर्स आपके कितने लैंप हैं, फिर 4 नंबर्स फैन है, फिर 4 नंबर 5 एम्पियर सॉकेट है। अभी इसमें 15 एम्पियर सॉकेट को अलग से मेंशन किया गया, देख लीजिए। अब हमने सारे पॉइंट को जब जोड़ा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 17 पॉइंट मिल रहे हैं। और जब टोटल वाट को हमने ऐड किया तो यहाँ पर 1180 वाट मिल रहा है। दोनों जो है एक सर्किट में, पॉइंट भी और वाटेज भी। जाहिर सी बात है कि दो सर्किट हमें बनानी, ठीक है, दो सर्किट तो यहाँ बनेगी ही, ये तो क्लियर है। लेकिन एक पावर के लिए अलग से सर्किट ले जाएंगे, यानी कि 3 सर्किट आपको ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए दो, एक पावर सॉकेट के लिए, पावर सॉकेट के लिए 15 एम्पियर की सॉकेट है, तार मोटा होगा ना, साइज बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पे 3 सर्किट आपको क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। बताया था नंबर ऑफ पॉइंट और वाटेज का कैलकुलेशन से हम देखेंगे कितनी सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सर्किट बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो आपका 2 सर्किट बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो 2 सर्किट बन रहा है, आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग तो 2 सर्किट बन रहा है भाई, 1180 वाट है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपको पावर सर्किट की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें 15 एम्पियर की सॉकेट लग रहा है, दो जगह 15 एम्पियर की सॉकेट लग रहा है। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, 15 एम्पियर की सॉकेट कितने जगह पे लग रहा है, 2 जगह पे लग रहा है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 एम्पियर की सॉकेट 2 जगह लग रहा है, ठीक है, एक ड्राइंग रूम में, एक किचन में, 2 जगह 15 एम्पियर की सॉकेट लग रहा है। मान लो भाई किचन में भी यूज हो सकता है, मिक्सी वगैरह चलाना हो तो हम पावर सर्किट की पानी गर्म करना हो या इलेक्ट्रिक आयरन से, या आपको मिक्सी वगैरह चलाना है तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 पावर सॉकेट आपके सामने अभी अभी आपने देखा, तो दोनों का 1,1000 है, एक का तो 2 का 2000 हो गया। यानी कि इसमें मैक्सिमम एक सर्किट में 2 पॉइंट या 3000 वाट दे सकते हैं पावर सर्किट में। पावर सर्किट के लिए हम एक सर्किट में 3000 वाट और 2 पॉइंट हम दे सकते हैं। तो 2 सर्किट हो गया आपका, 2 सॉकेट दोनों में, तो 2 पॉइंट हो गया और 2000 वाट हुआ। यानी कि इसके लिए केवल एक सर्किट बनानी पड़ेगी पावर सर्किट के लिए, यानी कि पावर सर्किट के लिए हमें केवल एक सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ले जानी है। लेकिन उसके लिए लाइट फैन के लिए 2 सर्किट हमको ले जानी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए सर्किट 1 हो गया, यानी कि दोनों को मिला करके आपका टोटल जो सर्किटों की संख्या हो गई, तो ये दो सर्किट ये हो गई लाइट फैन के लिए, एक सर्किट ये हो गई, 2 1 3 आपकी टोटल सर्किटों की संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए कुल परिपथों की संख्या 2 लाइट फैन के लिए और एक पावर के लिए, कितना हो गया, 3 आपका टोटल सर्किटों की संख्या हो गया। यहाँ हम करंट को कैलकुलेट, तो वहां पे लाइट फैन के लिए करंट को कैलकुलेट कर दिए, यहाँ पे टोटल करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इस करंट से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम कंफर्म है कि हमें अगर लाइट फैन में वायर यूज करना है तो 1.5 mm स्क्वायर हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे, या 1.93 mm स्क्वायर कापर, या 0.93 mm स्क्वायर कापर यूज करेंगे, कंफर्म है। पावर सर्किट के लिए या तो हम 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे, या 1.96 mm स्क्वायर हम
कॉपर कंडक्टर यूज करेंगे। इसलिए जब हमको साइज पहले ही से डिटरमाइन है तो करंट कैलकुलेट करें या ना करें, भाई करंट इसलिए कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कितना फ्लो रही है, उसके अकॉर्डिंग साइज हम सेलेक्ट करते हैं टेबल से। तो हम पहले ही मान लिए हैं इन दोनों का इतनी साइज है कि सारे करंट को आसानी से बियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। तो हमने अब तक किया क्या है, जंक्शन में सारे पॉइंट्स लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट और वाटेज कैलकुलेट किए जिससे हम सर्किट की संख्या का पता लगा पाएं। सर्किट की संख्या का पता लगा लिए। अब देखिए जो चीजें आप लगानी है, जैसे आपको मेन स्विच लगानी है तो उसकी रेटिंग एक प्रकार के मेन स्विच की रेटिंग को रट लीजिए, वही हर क्वेश्चन में आपको डालना है, ठीक है। तो हम मेन स्विच की या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की रेटिंग यहाँ पे हमने रट लिया है, इसको हमने यही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 15 एम्पियर क्योंकि 15 एम्पियर सॉकेट है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर की करंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे डीपी और मेन स्विच के बीच 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच, पहले एनर्जी मीटर, उसके बाद मेन स्विच, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। भैया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एनर्जी मीटर के बीच में पावर आपको 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करना। क्यों? क्योंकि आपके मेन स्विच से मैक्सिमम करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगी, तभी तो 3 सर्किट उसमें से निकलेंगे। जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक नहर से, अगर मान लीजिए कि हमें एक नहर से हमें बहुत सारे नाले निकालने हैं, तो नहर चौड़ा रखना पड़ेगा तभी उससे बहुत सारे नाले निकलेंगे। तो भाई हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करंट भेजना है, वहां से हमें बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो करंट जाएगी वो मैक्सिमम जाएगी, उसके लिए साइज बड़ा रखेंगे। इसलिए 2.5 mm स्क्वायर हम जो है यहाँ पे एक साइज हम रख रहे हैं, क्या कितना 2.5 mm स्क्वायर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज रख रहे हैं, ठीक है। किसका किसका साइज रख रहे हैं, ये आपके एल्यूमिनियम कंडक्टर की साइज रख, ठीक है, जो मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जा रही है लगभग 0.25 मीटर दूरी, ठीक। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाइट फैन के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया। पावर सर्किट के लिए हमने 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया। पावर सॉकेट के लिए 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया। लाइट फैन के लिए 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया। आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और हम जो मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो हम वायर यूज कर रहे हैं वो भी 2.5 mm, ठीक है। ये सब मानक के अनुसार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे साइज आपको दिए गए हैं, यहाँ पे लिख भी दिया गया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लेते हैं कि किसमें क्या लगाना है, ये कौन क्या है, प्लान के अनुसार हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम क्वेश्चन बाहर से देख लेते हैं, यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे तो शायद ना दिखे। चलिए हम क्वेश्चन बाहर से देख लेते हैं कि क्या लगाना। यहाँ पर देखिए में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमने बगल में लिख, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने सब कुछ मिल जाएगा किसमें क्या चीज़ लगा हुआ है, ये आपके सामने यहाँ पे है और उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, फ्रंट फ्रंट बारामदा, ये आपका फ्रंट बारामदा है, ये आपके सामने जो इसमें केवल एक लैंप लगा हुआ, ठीक है। बेडरूम फर्स्ट, ये आपका बेडरूम फर्स्ट है, इसमें एक लैंप, एक फैन और एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगा। बेडरूम सेकेंड आपका ऊपर वाला, ये बेडरूम सेकेंड है, ठीक है, इसको फर्स्ट कर लीजिए। सेकेंड में आपको क्या लगा, एक लाइट, एक फैन, एक 5 एम्पियर की सॉकेट, ठीक है। ड्राइंग रूम में देखिए दो लैंप लगा है, दो फैन लगा है, एक 5 एम्पियर की सॉकेट लगा है, एक पावर सॉकेट लगा। किचन में एक लैंप लगा है और एक पावर सॉकेट लगा है। WC में एक एक लैंप लगा, ठीक है, वाटर प्रूफ। ये सारी चीजें हैं और आपके सामने यहाँ पे पिक्सल पिच बोर्ड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सारी चीजें आपके सामने हैं और इसमें देखिए ये आपके सामने पूरी वायरिंग हुई है। वायरिंग में गलतियां हैं। गलतियां क्या हैं, गलतियां ये हैं कि इसमें 3 सर्किट जानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 3 सर्किट इसमें जानी है। तो सर्किट जो 3 जानी है, एक तो क्लियर है कि पावर सर्किट है, वो जो पावर सर्किट है उसमें जो पावर वायरिंग के लिए हम 2.5 mm स्क्वायर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ले जाएंगे और देंगे कहाँ, सीधे हम 15 एम्पियर सॉकेट को, क्लियर हो गया।
अब दो सर्किट में हम एरिया को बांटेंगे, ठीक है, यहाँ पे बटा हुआ भी होगा। अरे क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं है, जो जैसा है वैसा लगा हुआ है, कोई यहाँ पर देखिए सर्किट वन में क्या क्या है आपका, वारामदा है, BD1 फर्स्ट है, BD2 है, WC, ये सर्किट वन में देखिए यहाँ पर बांट दिया गया। अब ये निश्चित नहीं है कि जैसे ये बटा हुआ है वैसे ही आप भी बांटे, ये निश्चित नहीं, आप अपने अनुसार बांट सकते। आप ये मान सकते हैं कि ये आपका डाइनिंग रूम और ये फ्रंट बारामदा सर्किट में हो जाए, बाकी सब भाई पॉइंट किसी तरह से 10 के अंदर आ जाए, वाटेज भी आपका 800 से कम आ जाए, बस हम इन दोनों को ले लें, इनको दूसरे सर्किट में कर दें, या हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ये पूरा और इसको एक सर्किट में ले लें, और ये पूरा तीनों, मतलब आपको अपने अनुसार इस पूरे एरिया को दो सर्किट में क्या करना है, डिवाइड करना, लेकिन दोनों का वायर अलग अलग दिखाना है, ये आपको देखना है। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सारे वायर को ये एक साथ दिखा दिया है, ये एरर है इसमें आपको यही चीज सही करना है कि आपको मान लीजिए कि जो आपने सर्किट डाल रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि सर्किट वन में क्या क्या, इसके अकॉर्डिंग आपकी किताब के अकॉर्डिंग सर्किट वन में क्या किया जा रहा है, आपका बारामदा, मतलब ये आपका फ्रंट बारामदा, ठीक है, और BD1 और BD2, ठीक है, और WC जो ये पूरा वाटर क्लोसेट है, ये पूरा सर्किट वन में। तो इसके लिए तार की जो साइज मान लीजिए ये डार्क है, लेकिन जो सर्किट टू में आप रख रहे हैं, सर्किट टू में जैसे आपका ड्राइनिंग रूम है, और आपका ये ऊपर वाला रूम है, रियर बारामदा है, पीछे वाला ये आपका रियर बारामदा है, ठीक है, और फिर आपका ये हो गया, और ये आपका डाइनिंग रूम, रियर बारामदा, ये दोनों आपके सर्किट नंबर टू में जा रहे हैं, ठीक है। ये 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 तो आपके सर्किट नंबर फर्स्ट हो गई ये पूरी, और ये आपकी सर्किट नंबर टू हो गई, ठीक है। तो डाइनिंग रूम, और तो आपने मेंशन कर दिया ना, तो अब इसकी जो वायरिंग यहाँ पे वायरिंग सिंबल यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देंगे, के लिए हमने वायरिंग सिंबल ये यूज, जो आपकी वायरिंग सिंबल है पहले सर्किट की ये है, और दूसरे सर्किट की वायरिंग सिंबल मान लेते हैं, मतलब ऐसे हम दिखा तो सब एक के कर दिया, ठीक है। दूसरे सर्किट का वायरिंग सिंबल इस तरह स्टार्टेड है, बात समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पे सीधे क्या लागत दिखा दिया है, DB दिखाया है, यहाँ पे बगल में आपको मेन स्विच भी दिखाना है, ठीक है, और पीछे घर के बाहर आपको एनर्जी मीटर भी आपको दिखाना है, एनर्जी मीटर का भी बॉक्स, मेन स्विच का बॉक्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का बॉक्स, फिर आपको वायर। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका 3 वायर निकलेगा, यहाँ पावर सॉकेट यानी कि सर्किट थ्री, ठीक है। पावर सर्किट के लिए आप मान लीजिए कि आपने जो वायरिंग डिजाइन किया है वो ऐसे है, ये तो मान लीजिए छोटा छोटा, मान लीजिए ये आपकी जो वायरिंग थी, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे था पॉइंट करके, ये सर्किट नंबर जो थ्री का आपका वायरिंग है वो मान लीजिए ऐसे, सबकी थोड़ा सा लाइनें अलग अलग करेंगे ताकि मालूम चला कि सर्किट नंबर वन का वायरिंग कौन सा है, सर्किट का वायरिंग कौन सा है, नंबर तीन का वायरिंग। कंप्यूटराइज है, नहीं कर पाया होगा, लेकिन आपको ड्राइंग शीट पे तीनों का अलग अलग दिखाना है, या आप दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करोगे ना थोड़ी फर्क बढ़ जाएगी, करने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और कुछ आप ऐसे भी दिखा देंगे तो ऐसा नहीं है वो कर देगा, काट देगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से आप दिखा रहे हैं ना तीनों का, तो थोड़ा सा इसमें एक तो कि लाइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वही है कि अभी हम करेंगे।
ठीक है, तो आपने देखा कैसे आपने सर्किट की डिजाइन करना था, वैसे वायर को ले जाइए। जैसे मान लीजिए कि इसको हमें ले जाना है SB1 SB2 SB3, ये पूरा आपका सर्किट नंबर 1 है, तो हमने पूरे को डार्क कर दिया। ठीक, आपकी सर्किट नंबर 2 में ये है, इसको हम कैसे दिखा सकते थे, इसको हम सर्किट नंबर 2 वाले को जिसके कनेक्शन है तो सबको हम कैसे दिखा सकते हैं, सबको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डार्टेड कर। ठीक है, इन सबको हम क्या कर सकते थे, ऐसे डार्टेड कर सकते। ठीक है, ये डार्क ना करके हम इसको क्या कर दें, डार्टेड। हमने क्या दूसरे सर्किट का है ना, तो क्या कर पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया दोस्त, सब का सब हमने डार्टेड कर दिया। सर्किट का जितना पहले सर्किट का सब डार्क रहेगा। जो आप यहाँ से पावर के लिए निकाल रहे हैं, जो यहाँ से आपने पावर के लिए निकाला है, उसको हम ऐसे दिखा, तो हम बाहर से दिखा, यहाँ से हम पावर के लिए ऐसे दिखाए, फिर ऐसे दिखाए, फिर ऐसे दिखाए, तो यहाँ पे एक दे दिए, अब यहाँ से करें तो 3 तरह का वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकाल के अब दोस्त आपका सिस्टम भी है। ठीक है, क्या करते हैं आप समझ पा रहे हो, क्योंकि समझिए बस, वायरिंग आपको तार करने का तरीका मालूम हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आपने क्या किया, वायरिंग कर दिया। जैसे कैसे वायरिंग किया, जैसे आपके क्वेश्चन में कहा था, जो जिसमें जो लगाना था, उसमें आपको स्विच बोर्ड लगा, एक स्विच बोर्ड से आपने एक बल्ब ही लगाना था, तो एक बल्ब लगा दिए। बल्ब स्विच बोर्ड लगाते हैं, जस्ट उसके ऊपर हमने बल्ब टांग दिया, स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर ही तो बल्ब लगा होता है, जस्ट ऊपर बल्ब लगा दिया। अब यहाँ से सप्लाई हमने दीवार को छेद करके हमने SB2 को दे दिया। SB2 के जस्ट SB2 के कनेक्शन किसका है, आपका 5 एम्पियर की सॉकेट से है, फिर फैन से है, फिर बल्ब से है। बल्ब कहाँ है, दीवार पे है। ठीक है, या फैन कहाँ है, दीवार के बीच, सब दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल है। फिर हमने SB3 को सप्लाई दिया, इसमें 5 एम्पियर की सॉकेट लगाया, फिर हमने फैन को कनेक्शन दिया, बल्ब को कनेक्शन दिया, ये आपका दरवाजा है, डोर है। ठीक, फिर हमने वाटर क्लोसेट पे पहुंच गया, फिर हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से गए, देखिए यहाँ पे दीवार पे बल्ब लगाया, बीच में कहा था इसमें 2 फैन कहा था, 2 बल्ब कहा था, हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में कहा था मैंने वैसे ही कर दिया, आपके सामने है सब कुछ, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम वायरिंग, अब वायरिंग करने के बाद हमारा स्टेप क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम भी बना, चलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन डायग्राम हम बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, वर्टिकल रन और हॉरिजॉन्टल रन, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाना है, तो भाई वर्टिकल रन और हॉरिजॉन्टल रन हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रन निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रन में आपको करना क्या है, जितना भी आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल रन में। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या, लाइट फैन के लिए एक कंड्यूट रहेगा, में 2 सर्किट जाएगी भाई, वो तो जो आपकी लाइट फैन के लिए का कंड्यूट रहेगा। देखिए कंड्यूट ये नहीं डिपेंड करता है कि आप पावर वायरिंग के लिए कंड्यूट यूज कर रहे हैं कि लाइट फैन, कंड्यूट ये दिखा रहा है कितना तार उसमें से ले जाना है, वैसे उसकी साइज बढ़ती घटती। ठीक है, तो लाइट फैन के लिए ये मान ले रहे हैं कि हम 25 mm डाया का कंड्यूट, अब पावर सॉकेट के लिए हम मान ले रहे हैं 19 mm डाया का कंड्यूट, क्योंकि भैया लाइट फैन के लिए 2 सर्किट है, 2 सर्किट है, तार बढ़ेंगे 3 से ज़्यादा होंगे तो भाई 16 mm से 19 mm 2 तार हो तो हो सकता है, लेकिन पावर तार है, मोटे तार होंगे तो हमने 16 mm न लेकर के पावर सॉकेट के लिए mm, लाइट फैन के लिए 25 mm का लिख सकते। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब आपका क्या है, 25 mm कंड्यूट चारों तरफ क्या कर दिया गया, बिछा दिया गया। तो हॉरिजॉन्टल रन इसका ले लेते हैं,
मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आपने क्या लगाया था, यहाँ पे आपने मेन स्विच लगाया था, इन दोनों के बीच में आपका 0.25 मीटर का डिस्टेंस है, तो अलग से कैलकुलेट करेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये मान के चल रहे हैं कि बीचों बीच में लगा है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया कितना आया, 4 मीटर आया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर आया। दीवार के अंदर भी जा रहा है कंड्यूट, ठीक है, तो अभी उसको अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। अब फिर देखिए ये आपकी पूरी कंड्यूट, ये पूरा लंबा जो आपको दिख रहा है ये भी आपका 4 मीटर है, तो 4 हो गया। ठीक है, फिर अब इधर जा रहे हैं तो हम ये पूरा यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं ना, 6 × 4 यानी कि ये आपका पूरा कितना है, ये आपका 6 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया तो कितना प्लस क्या है, और यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, +4 हो गया। ये क्या हो गया, +4 हो गया। और फिर हम वाटर क्लोसेट में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वाटर क्लोसेट में देखिए 4 × 2 लिख रहा है, यानी कि ये पूरी लंबाई कितनी, 2। तार तो पूरा जा रहा है ना, तो पूरा सेट में जा रहे थे, आपका 2 हो गया। अंदर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो आधा मीटर इसके लिए और आधा मीटर इसके लिए, पूरा आपका 1 मीटर है ये आपका पूरा कितना है, ये 2 है और ये 1 है, आधा गया ना, आधा इसमें आधा ऊपर, यानी कि प्लस, ठीक है, +2, आधा ये आधा इस, दोनों के लिए आधा आधा गया, तो हमने 1 मीटर। ये पूरी सेट हो गई। अब चलते हैं, अभी सेट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको बीचों बीच में लगाया, ये पूरा 4 मीटर है, तो 2 मीटर तो इधर चलेंगे ना, +2 मीटर फिर कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यानी कि 6 मीटर, 6 मीटर कर दिया। ये बीचों बीच में लगा हुआ है, ये आपका पूरा बीचों बीच में, यानी कि 2 मीटर ये इसके लिए, 2 मीटर इसके लिए, 2 मीटर इसके लिए, ठीक है। अब पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना जा रहा है, ये 4 मीटर जा रहा है, तो फिर हमने 4 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, ये पूरा 4 मीटर दिख रहा है, ठीक है। फिर अंदर गए हम, फिर अंदर गए सप्लाई दिए, तो हम ये आधे पर ये होगा ना, 2 × 2 है तो 1 मीटर तो होगा ही, तो हम इसको प्लस, फिर इसको हम 1 मीटर मान लिया। फिर हमने कनेक्शन किया इसके अंदर, अब यहाँ भी तो हमने कनेक्शन किया, तो ये पूरा 4 तो मान ही लिए। अब यहाँ है, अब इस बल्ब को फिर हम बीचों लगा रहे हैं, भाई बीचों बल्ब लगा रहे हैं, तो ये देखिए ये आपका 4 × 2 है, यानी कि पूरा 4 है और ये आपका पूरा 2 है, तो बीच में बल्ब लगा रहे हैं, तो ये कितना होगा, प्लस फिर 1 मीटर के लिए, ठीक है। इसके लिए कहीं अगर 1 2 मीटर 3 मीटर इधर उधर हो भी जाता है दोस्तों, कोई जरूरत, कोई ऐसे नहीं देखता, सब आपको अप्रोक्सीमेट कास्ट देखते हैं, भाई ये घर की वायरिंग के अनुसार है कि नहीं। देखिए छोटा सा घर हो, 50 लाख वायरिंग के कस्टमर ला दो, ये थोड़ा देखेगा 2 मीटर, ये आपको अपने अनुसार करना है, इसमें ये आपको हॉरिजेंटल रन पूरा जोड़ दीजिए, 4 4 ये 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 23, 23 6 29, 31, 31 2 37, 4 37, 39, ये आपका 39 मीटर हो गया वर्टिकल। कहीं 1 आध मीटर छूटा भी होगा तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ठीक है, 40 मीटर है ना। ये आपका हॉरिजेंटल रन हो गया। अब हम वर्टिकल रन इधर निकाल देते हैं। वर्टिकल रन के लिए हमको क्या करना है, एक स्विच बोर्ड के लिए जानना है कितना हमको नीचे उतरना है, एक स्विच बोर्ड को के लिए हमको कितना नीचे उतरना, बस इतने। एक स्विच बोर्ड के लिए कितना नीचे, 3 मीटर पे आपकी वायरिंग है, 3 मीटर पे आपकी 36 वायरिंग है, और आपका जितने भी स्विच बोर्ड लगे हुए हैं वो जमीन से मीटर पे हैं, 1.5 मीटर पे है। तो यहाँ से हमको कितना मीटर नीचे उतरना है, 1.5 मीटर उतरना है, क्योंकि ये पूरा ऊंचाई नीचे से ऊपर तक कितना है, 3 मीटर है, 1.5 मीटर पे आपका मीटर प्लस बोर्ड लगा है, 1.5 मीटर हमको नीचे उतरना है। यानी कि एक स्विच बोर्ड के लिए हमको करना क्या है, 1.5 मीटर नीचे आपको क्या करना है, उतरना है एक स्विच। तो कितने स्विच बोर्ड लग रहे हैं ध्यान दीजिए, एकम द्वियम तीन चारम पांचम छम
सातम, आठम, आठम, नौ, और आपका मीटर बोर्ड ये दोनों 9, 10, 10 आपके पूरा लग रहे हैं। 10 गुणे कितना हो गया 1.5। ये आपका क्या हो गया स्विच बोर्ड के लिए। अब नीचे उतर, ठीक है, ये हो गया। अब पूरा लिखेंगे एक स्विच बोर्ड के लिए 1.5 मीटर। एक फैन के लिए हम कितना मीटर पहले छत पे जाएंगे, छत को छुएंगे तब ना फैन को कनेक्शन देंगे। तो कितना वायरिंग 3 मीटर पे है, छत की ऊंचाई आपकी 3.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर ऊपर उठेंगे। तो एक फैन के लिए कितना फैन लगा हुआ है ये ध्यान दीजिए। एकम, द्वियम, चार फैन ना, चार फैन लगा दो, चार फैन लगा। तो चार फैन के लिए 0.5 मीटर कहेंगे सर। बल्बों के लिए, बल्ब को हॉरिजॉन्टल रन पे इसीलिए रख दिया गया कि इसके करना कर, ठीक है। चलिए, ये 15 हो गया। अब प्लस ये 4 25, ये आपका 2 हो गया, यानी कि 1517। ये आपका टोटल जो, ठीक है, ये आपका टोटल जो हॉरिजॉन्टल रन हो गया ना, टोटल जो आपका रन हो गया, ये आपका, ये टोटल अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना होगा, ये आपका 39 हो गया, प्लस 9 7 16, 3 4 1 5, 56 मीटर। कितना हो गया ये पूरा, ये आपका 56 मीटर। टोटल आपको जो कंड्यूट लगाना है वो कितना लगाना है, 56 मीटर लगाना है, ठीक है। कितने डाया का, ये आपका 25 डाया का कंड्यूट आएगा 56 मीटर, ठीक है। अगर है तो परेशान, ये आपका कैलकुलेशन है, ये आपका। अब इसका क्या कैलकुलेशन है, मतलब ये आप किताब बुक वाला किस प्रकार के कैलकुलेट किया, पागल हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने 56 मीटर लाया था ना, मैं दिखा देता हूँ, इसने भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। देखो, करते 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 करते, देखो, इसने लाया है, हमने 56 मीटर लाया है, और इसने क्या कैलकुलेट किया है, ये 59.5 मीटर। क्या अंतर आया यार, तो 1 मीटर का अंतर, क्या अंतर होता है, ठीक है। 56 मीटर आपका आया था, वो अगर हम बारीकी से देखें तो हमको मिल जाएगा, जो हम 1 2 मीटर कम इधर उधर हो रहा है, अगर उसको हम बारीकी से देखा जाए तो वो मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ से वो एरर हो, ठीक है। तो इसने, इसमें हमको लगता है कि ये जो दीवार की मोटाई है उसको भी इसने कंसिडर कर लिया है, और हमने जो है यहाँ पे दीवार की मोटाई को कंसिडर नहीं किया। दीवार के अंदर भी तो जितना भी जा रही है सबको यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके लिखना होगा। तो हमारा 56 मीटर आया था, उसका 10% एक्स्ट्रा लेके उसमें ऐड कर लीजिए, तो पूरा आपका कितना हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा लेके उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। जितना भी आएगा वो पूरी कंड्यूट की लंबाई होगी, उसमें आपको 3 का गुणा कर देना है। 3 का गुणा करेंगे तो उसमें पूरी वायर की लेंथ आपको निकल के आ जाएगी। जो वायर का लेंथ आपकी आएगी, जिससे आपका 56 मीटर आया था, कितना 56, इसमें 10% इसका एक्स्ट्रा ऐड कर में 156 प्लस 5 दशमलव तो 6 मान लीजिए, 56 6 62 मीटर आपका क्या हुआ, आपकी कंड्यूट की टोटल लंबाई हो गई, ठीक है। तो जो आपकी वायर की लंबाई होगी 62 × 3 कर दीजिए, 3 6 और 3 6 18, 186 मीटर आपकी क्या हो गई वायर की लंबाई। लाइट फैन, पूरा कैलकुलेशन किसके लिए, लाइट फैन, ठीक है, के लिए 186 मीटर, क्या आपकी लाइट फैन के लिए कितना आ रहा है 1.5 mm, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, और भी इसमें अगर इस प्रकार से आपको कर लेना, अगर 2 4 10 मीटर घटता है बढ़ता है तो उसको ले करके आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए पावर सर्किट के, यहाँ पे जो आपका दीवार की मोटाई है उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है। वो वैसे ही देखो यहाँ पे पावर सर्किट के लिए दीवार की मोटाई को कंसिडर किया गया है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, दीवार की मोटाई को, दीवार की मोटाई को उसने क्या किया, उसी में ऐड कर लिया था हमने, दीवार की मोटाई को ये
अगर हम दीवार के मोटाई को ऐड कर लेते ना तो जितना इसका है 59 मीटर उतना ही हमारा भी आए। ऐसे अभी मैं आपको दिखा, कैसे मैं आपने पूरा कैलकुलेट जब किया था, पूरा जब आपने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 56 मीटर आया था टोटल। अब 56 में दीवार के अंदरों तो जा रहा है तो 0.2 मीटर दीवार के अंदर मान लीजिए, तो 0.0 गुणे कहाँ कहाँ दीवार के अंदर जा रहा है। देखिए एक जगह यहाँ पे गया, एक जगह यहाँ पे गया, 1 2 2 2, फिर देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 4 4, ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 5 5 जगह यहाँ पे दीवार को छेद रहा है। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे नहीं करेंगे तो 56 प्लस यहाँ 5 गुना 0, 5 दूना 2 अंक, ठीक है। तो 0.20 अगर मोटाई मान लेते 1 मीटर, देखो यहाँ पे फिर बढ़ गया, ठीक है, 57 मीटर जगह हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 1 2 4 5 5 जगह 57 मीटर आपका आ गया। तो देखो उसके पास पहुँच गए कि नहीं, 10% एक्स्ट्रा लेंगे इसका 5.7, यानी छोड़ के फिर ट्राई करेंगे, वायर का टोटल लेंथ आपका निकल, तो भी वायर का टोटल लेंथ निकलेगा 10% और एक्स्ट्रा उसका लेंगे, ठीक है। ये आपकी टोटल लंबाई कंड्यूट की निकल गई, की लंबाई निकली ये कंड्यूट की, ये कंड्यूट की लंबाई निकल गई। 10% एक्स्ट्रा लिखेंगे, टोटल कंड्यूट की लंबाई अगर देखेंगे 57 प्लस 57 का 10% भाई कहीं, जब इसमें ऐड करेंगे तो 6 ही इसमें ऐड होगा तो 63 मीटर आपकी कंड्यूट लंबाई हो गई, 63 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको वायर लेंथ ऑफ वायर अगर आपको निकालना है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की अगर लंबाई आपको निकालनी है तो कितना हो गया, 63 है, 63 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का 9, 3 छक्का 18, कितना हुआ 189। तो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर का अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 189 प्लस 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा 18.9, यानी कि 19 इसमें जोड़ दीजिए तो 9 9 18 और 8 1 9, 198 मीटर, यानी कि वही मान के चलिए 200 मीटर आपका, 200 मीटर आपकी क्या होगा, ये वायर की टोटल लंबाई 1.5। ये किसके लिए है, ये लाइट फैन। अब पावर के लिए हम देख लेते हैं, पावर के लिए आपका जो पावर वायरिंग होगी वो यहाँ से यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ एक पावर सॉकेट लगा है, यहाँ से यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ एक पावर सॉकेट, तो पावर वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलेगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। तो आप खुद ध्यान से सोचिए, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका इसके जस्ट बीचों बीच में लगा है, मान लीजिए यहाँ लगा तो 1 ही मीटर दिख रहा है, यहाँ लगा है तो ये मीटर दिख रहा है ना आपको, ये आपको 1 ही मीटर दिख रहा है, लेकिन अगर बीचों बीच में लग जाता तो ये 2 मीटर हो जाता, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, पावर वायरिंग के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पावर वायरिंग के लिए कितना कंड्यूट लग रहा है, क्योंकि भाई पावर वायरिंग के लिए कंड्यूट अलग ले जा रहा है ना, वो पावर वायरिंग के लिए जो कंड्यूट ले जा रहा है वो कितना 90 आया का है। कहेंगे सर ऐसा कहा है, लाइट फैन के लिए 25 mm लिए हैं, पावर वायरिंग के लिए 90 mm लिए हैं। पावर वायर में केवल 2 तार, एक फेज है न्यूट्रल, लाइट फैन में मैक्सिमम तार हैं, बहुत ज़्यादा तार है, 2 2 तार हैं, तो हम बड़ा रखे हैं। 90 mm आपने पावर वायरिंग का लिया है, तो 90 mm कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर इसको बीच में आप रखे हैं तब 2 मीटर ये हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल रन वर्टिकल रन दोनों जोड़ेंगे, तो वर्टिकल रन तो एक जगह पे जोड़ा दिया गया, वर्टिकल रन जोड़ने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ भी सकते हैं सावधानी से। फिर 2 मीटर ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक गया, ये पूरा 6 मीटर हो गया, ये आपका पूरा 6 हो गया। फिर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया तब मैं दीवार के अंदर गया, तो यहाँ तक 2, मान लीजिए ये आपका 2, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे न लग करके बीचों बीच में न लग कर जहाँ लगा है वहीं लग जाए, ये आपकी डिस्टेंस कितना दिख रही है, 1 मीटर दिख रही है, तब हम इसको कितना लेते हैं 1 मीटर, कितना ले लेते हैं इसको 1 मीटर, 6 1 7 2 9, 9 मीटर आपका, ये आपका क्या निकला हॉरिजॉन्टल रन निकला, के लिए पावर पावर सॉकेट लेंथ निकला, किसके लिए पावर सर्किट के लिए, कंड्यूट की लंबाई का हॉरिजॉन्टल रन निकला। वर्टिकल रन हम बात करेंगे तो मान लीजिए आपका पावर कंड्यूट तो पहुंच गया वहां पे,
अब पावर कंड्यूट जो है स्विच बोर्ड के लिए नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? स्विच बोर्ड के लिए नीचे उतरेगा ही नहीं उतरेगा। इसमें दोनों का कनेक्शन गया, लाइट फैन का भी कनेक्शन गया है और फिर यहाँ पे अब पावर का भी कनेक्शन गया, तो बोर्ड के लिए कितना नीचे उतरेगा? 1.5 मीटर नीचे उतरेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1.5, यानी कि इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका टोटल जो लेंथ होगा पावर सर्किट के लिए, पावर टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट कंड्यूट फॉर पावर सर्किट, पावर सर्किट के लिए जो टोटल लेंथ होगा कितना होगा? 9 है, 1.5 को 2 मान लीजिए, कितना आया? 11 मीटर। कितना आया? 11 मीटर आपका कंड्यूट की लंबाई। ठीक है, ये आपकी कंड्यूट की लंबाई आ गई, कितना आ गई? 11 मीटर। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कैलकुलेट कैसे किया है और कितना लाया है। हमने पावर सर्किट के लिए जो 19 mm डाया कंडक्टर कितना लाया है? 19 mm लाया है। यहाँ पे देख लीजिए उसी चीज का इसने क्या लाया है। ठीक है, इतना लंबा करते रहोगे तो करते रह जाओगे यार, नहीं। ठीक है, इसने देखो पूरा कितना लिया है, इसका भी लगभग वही आया है 9.4। टोटल सर्किट सॉकेट के लिए कितना लिया है? टोटल सॉकेट के लिए यहाँ पे देखिए 1.2 और प्लस 1.2 यहाँ पे आया हुआ है। और दीवार पावर सर्किट के लिए दो जगह छेद कर रही है। दीवार जो है पावर सॉकेट के लिए कंड्यूट दो जगह छेद, देख लीजिए कहाँ कहाँ दो, एक जगह यहाँ पे और यहाँ पे पावर सॉकेट सर्किट के लिए कंड्यूट एक यहाँ पे छेद करेगी दीवार को और एक यहाँ, दो जगह जो है छेद कर रहे हैं। तो 0.20 मीटर इसको भी लेंथ में मान ले रहे हैं। ठीक है, कितना? 0.20 मीटर। तो देखो 1-2 मीटर का डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की नहीं है। तो हम पॉइंट कंड्यूट की टोटल लंबाई हम कितना मान ले रहे हैं? 0.40 मीटर, मतलब दो जगह है तो 0 मीटर, दो का गुणा कर दीजिए। अब 10% एक्स्ट्रा लिए तो इतना हो गया। ठीक है, ये आपका पावर के लिए कंड्यूट की लंबाई होगी। ठीक है, 9.46 मीटर, लगभग वही 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, 11 मीटर, तो 11 मीटर आया था ना, तो यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए। 11 प्लस 11 का 10% ले लो, 11 प्लस 11 1 12 मीटर आपका हो। ठीक है, ये आपका 12 मीटर हो गया। 12 मीटर हो गया, तो चूंकि इसमें फेज न्यूट्रल आपका जो वायर जा रहा है, फेज न्यूट्रल वायर जा रहा है, तो यहाँ पे दो का गुणा कर दिया है भाई। दो तार एक साथ जा रहे हैं, दो तार एक साथ सीधे जा रहे हैं, केवल दो ये तार न जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर सॉकेट के लिए, दुइये तार जा रहे हैं। तो क्लियर है भाई, दो तार जा रहे हैं। अगर कंड्यूट की लंबाई इतनी है तो दो तार सीधे जा रहे हैं, इसमें दो का हम गुणा कर देंगे तो मतलब 20 मीटर, मैंने कि यहाँ पे 12 दूना 24 मीटर हमारे अनुसार आपका क्या हो जाएगा? क्या आपकी वायर हो जाएगी? इसकी कौन सी वायर? पावर सॉकेट के लिए 2.5 mm। 24 मीटर लिखिए, 2 4 10 मीटर का इधर उधर कोई महत्व तो नहीं रखता। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमने 19 mm डाया का पूरा लेंथ निकाला, 25 mm डाया का पूरा लेंथ निकाला। फिर हमने देखा कि 2.5 mm स्क्वायर का टोटल वायर लेंथ कितना हो रहा है। यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये आपका मेन स्विच बोर्ड है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें भी तो वायर जाएगी 2.5 mm वायर की, को भी ऐड किया जाए तो कितना होगा? ये 0.25 मीटर मान रहे हैं का डिस्टेंस, तो इसमें 0.25 मीटर ऐड कर दीजिए प्लस 0.25 मीटर, लगभग वही 24 या 25 आप मान, हमारे अनुसार 25 आपका वो 2.5 mm स्क्वायर मिनिमम कर कुछ किया जाएगा। तो पूरा आपने लेंथ निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ पाए होंगे कैसे आपको लेंथ निकालना है, कैसे सर्किट ड्रा करना है, एक सर्किट हो तो कैसे करना है वायरिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इसका देख लीजिएगा, इसका सारणी बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ फिर देखिए यहाँ पे इसकी सारणी,
कौन सा चीज़ कहाँ लगना है, क्या लगना है, उसी के संबंध कि यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, डीपीआईसी लगेगी ही, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा ही, कास्टिंग नहीं किया गया, केवल एस्टिमेट ज़्यादा पूछते हैं। 25 mm डायोड की कंड्यू 25 mm पावर के लिए 10 आया था, हमारे अनुसार कितना आया था आपका, जो भी आया था यहाँ पे हम लिखेंगे। वायर की लंबाई 24 मीटर इसके अनुसार आई थी। यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड, यहाँ पे स्विच बोर्ड आप देखेंगे तो पावर के लिए 2 हमने स्विच बोर्ड यूज किया है, और यहाँ पे लाइट फैन के लिए 7 स्विच बोर्ड यूज किया है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पीवीसी बूस्टिंग, बूस्टिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। बूस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कंड्यूट को बोर्ड के अंदर लाते हैं तो हम वहाँ बूस्टिंग से ही बोर्ड को और कंड्यूट को अंदर जोड़ते हैं, यानी कि एक कंड्यूट जब अंदर जाएगा तो एक बूस्टिंग ऊपर, और एक बूस्टिंग जब कंड्यूट नीचे बोर्ड से नीचे निकलेगा तो एक बूस्टिंग, यानी कि एक बोर्ड में 2 आपकी लगेगी। तो 2 पावर सॉकेट थी, 19 mm में पावर सॉकेट थी आपकी, 19 mm में पावर सॉकेट थी, 2 बोर्ड था, तो 2 बोर्ड का 4 आपका क्या हो जाएगा, बुशिंग हो जाएगा। और यहाँ पे पीवीसी 25 mm में आपके कितने बोर्ड थे, लगभग 6 या 7 आपके टोटल बोर्ड थे, तो 7 बोर्ड थे, तो आपकी बुशिंग में लग गई, या आपकी लाइट फैन के लिए बोर्ड के लिए लग गई। बेंड, बेंड आप इसमें 10 की संख्या में लिखा है। बेंड आप देखिएगा 19 mm कंड्यूट के लिए, मतलब जहां जहां मुड़ा हुआ है, जहां जहां पे मुड़ा हुआ है वायर, आप वायरिंग को एक बार देख लीजिए, जहां जहां पर मोड़ने के लिए है उतना आप यहाँ बेंड लगाएंगे, उससे ज़्यादा बेंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहां जहां ज़रूरत है वहीं पे बेंड लगाना, नहीं तो बेंड लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके समझ में आ रहा है कि हमें 2 बेंड ही लगानी है तो 2 ये बेंड लगाएंगे, 3-4 बेंड लगाने की जरूरत नहीं है इसमें भी, ठीक है। जितना आप जहां जहां मोड़ है 19 mm डाया में देख लीजिए कि कंड्यूट ऊपर जा रही है, कहाँ उसको मोड़ना है, हम बेंड आपको लगा देंगे, जितना आपको जरूरत समझ में आए उतना बेंड की संख्या आप लिख लीजिए। 25 mm की उसी के अनुसार लिख लीजिए, ठीक है। जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स कहाँ लगता है ये बताइए। मान लीजिए कि कोई कंड्यूट है जो यहाँ से जा रही है, यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड है, कंड्यूट को यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, और फिर यहाँ से कंड्यूट को आगे भी जाना है। पंखा अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो दीवार पे भी कंड्यूट जाएगी, दीवार से मतलब छत पे जाएगी, छत से पंखे कनेक्शन, यानी कि चारों जगह कंड्यूट जाएगी। यहाँ पर ही हम क्या लगा देते हैं, ताकि चारों तरफ से, ठीक है। तो 19 mm डाया का, 25 mm डाया का, जहां जहां इस तरह का केसेस बन रहे हैं, 2, 4, 5 जो भी समझ आ रहा है अकॉर्डिंग फिगर, उतनी संख्या मेंशन कर दे, ठीक है। इसको लेकर के चिंता नहीं रखना, इसमें 5 आए 4 आ रहा है यार, आपको जो समझ में आ रहा है कि भाई हमको लगाना है, जैसे आपको हम फिगर दिखा दे रहे हैं, फिगर दिखाने का मतलब क्लिक करो, क्या आपको फिगर दिखा दे रहा है, जहाँ जहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें जंक्शन बॉक्स लगाना है, वहाँ वहाँ पे आप लगाइए, लगाइए। जहाँ पे लग रहा है कि बेंडिंग, बेंड वायर, बेंड बिना बेंड लगाए काम नहीं चलेगा, वहाँ पे बेंड लगाइए, ठीक है। जैसी जो आवश्यकता है वहाँ, देखिए यहाँ पर बिना बेंड लगाए काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बिना बेंड लगाए काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कोने पे यहाँ पर बेंड लगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका कोना दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेंड लगाना, वहाँ पे आपको बेंड लगा, ठीक है। तो लाइट फैन के लिए कितना, 25 mm, और आपका पावर के लिए 24 mm। बेंड होता क्या दिखाए थे, पाइप को मोड़ना तो बीच में बेंड पाइप जोड़, ठीक है। तो यहाँ आप, यहाँ पे इसको हम क्या दिखाने के लिए पूरा हमने नहीं किया था, हाँ जंक्शन बॉक्स दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये वायरिंग यहाँ पे आई हुई है, अब नीचे भी जाएगी, देखिए फैन के लिए ऊपर भी जाएगी, बोर्ड के लिए नीचे भी जाएगी, फिर आगे भी जाएगी, यहाँ जंक्शन बॉक्स लगना जरूरी है। ऐसे आपको कंसिडर करना है कहाँ कहाँ जो बॉक्स लगाना है, उसी संख्या के अनुसार आपको क्या कर देना, मेंशन कर देना है, इतना आपको जंक्शन बॉक्स समझ में है। 2, 4, 5, देखिए ध्यान लगाइए कितने बॉक्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर स्विच बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे फिर फैन दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, यहाँ पर भी जंक्शन बॉक्स लगेगा। जहाँ आपको कनेक्शन जो है कई जगह भेजना है, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ऊपर कनेक्शन नहीं भेजना है, केवल हमें कनेक्शन कहाँ भेजना है, हमें आगे भेजना है, देख लीजिए। मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कनेक्शन भेजना है,
आगे भेजना है, फिर कनेक्शन नीचे भेजना, फिर पीछे भेजना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टी। यार जंक्शन बॉक्स नहीं लेंगे यहाँ पे, तो हम टी भी लिख सकते हैं। जहाँ या ये प्लान दे दिया गया, वायरिंग आपको करनी है, मैं बस केवल गाइड कर रहा हूँ। यहाँ वायरिंग आपको करनी है, तो वायरिंग करनी है तो जहाँ जिस वक्त आपको ज़रूरत लग रही है आप अपने अनुसार वायरिंग करेंगे, कोई दूसरा अपने अनुसार करेगा। करना है मतलब जहाँ जो आइटम सामान लाने हैं आपको सोचना है, उनका उसको लिस्ट में लिख देना है। ठीक है, तो कभी भी दो डाटा यहाँ पे सेम नहीं होगा, यहाँ पे जरूर डिफरेंट आ जाए। ठीक है, ये करके आपको चिंता नहीं करनी है। इस तरह का कभी कैलकुलेशन मत करना, ऐसा कैलकुलेशन करोगे कई दिन लग जाएगा, कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ वैसी तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना। ठीक है, चलिए भी और भी सामान का लिस्ट है। तो इस तरह से जंक्शन बॉक्स आपको लगाना है। ठीक है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये आपने देख लिया। 19 mm के लिए कहाँ कहाँ लगाना है। ठीक है, 19 mm के लिए कहाँ कहाँ लगाना है, तो 19 mm के लिए जितना लगाना है उतनी संख्या यहाँ पे देना है। ठीक है, 2-3 जंक्शन बॉक्स लगाने की जरूरत थी, 2। ठीक है, ये आपका 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर की टोटल लेंथ हो गया। अब आगे देखिए, 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर का टोटल लेंथ हमने बताया। अब देखिए स्विच, इतना स्विच लगाएंगे जितने पॉइंट होंगे, बात है। यहाँ पे 3 पिन फ्लश फ्लश क्या होता है, सरफेस क्या होता है, अभी मैं दिखा के बता दे रहा हूँ। ठीक है, फ्लश प्रारूपी सॉकेट कितना लगाना है लिख दीजिए। 15 एम्पियर कितना लगाना है लिख दीजिए। 15 एम्पियर 3 पिन प्लस प्रारूपी, यहाँ पे देखिए 2 लगाना है, 5 एम्पियर वाला यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये चीज गलत लिख। 5 एम्पियर का 3 सिंगल वे फ्लश प्रारूपी स्विच सॉकेट कितनी है, 4 है। आपको 4 स्विच है ना, पूरा सॉकेट है तो सॉकेट भी 4 लग रहा है। ठीक, और स्विच अभी आपकी 4 लगेगी। 15 एम्पियर के लिए स्विच करना पड़ेगा, चलिए 4 स्विच। ठीक है, बाकी जो 5 एम्पियर का बैटन होल्डर जितने आपके लैंप हैं, बैटन होल्डर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट 3 सीलिंग रोज कितना लगता है फैन के अकॉर्डिंग, जितना फैन होगा उतना जो है इसमें सीलिंग रोज लगेगा। ठीक है, क्योंकि सीलिंग रोज से ही आपको कनेक्शन फैन को देना रहता है, वो भी मैं फिगर में दिखा दूंगा। ठीक है, ये सब होते क्या है, फ्लश प्रारूपी ये सरफेस टाइप स्विच होते हैं, सब नीचे हमने इसका पीडीएफ लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम ये आपका जैसे मान लो कि 15 एम्पियर के सॉकेट लगा रहे हो, तो ऑन ऑफ करने के लिए 15 एम्पियर का स्विच भी लगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दें। चलिए अब देखिए, टोटल आपके 90 जो कंड्यूट लगा रहे हैं उसकी कितनी लंबाई है पावर सर्किट के लिए, वो यहाँ पे लिख 20। देखो 90 हमने पावर सर्किट के लिए बताया था, क्यों, में एक ही फेज एक ही न्यूट्रल, दो ही तार ले जानी है, कम रखें। 25 से मैं इसलिए बताया था लाइट फैन के लिए बहुत ज़्यादा तार ले जाने हैं, तो उसको हमने लंबाई ज़्यादा, उसका डाया ज़्यादा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 mm स्क्वायर जो पी तो आपका लेंथ है, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। इसमें 2.5 का कितना तार लगना है तो बता ही दिया, इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड लोहे की बोर्ड है जो पावर वायरिंग के लिए लगेगी, पावर सॉकेट लोहे की बोर्ड यहाँ पे जो लगेगी उस 2 सॉकेट है तो 2 बोर्ड आपकी। जो भी स्क्रू है तो आपको अपने अनुसार ये ले। यहाँ पे राउंड बोर्ड, इसको राउंड ब्लॉक कर। देखिए राउंड ब्लॉक की जो संख्या होती है, जितने उसमें फैन होते हैं, जितने आपके उसमें फैन के साथ साथ जितने सीलिंग रोज होते हैं, सीलिंग रोज, फैन और फिर आपका बल्ब, ये सब जो है राउंड ब्लॉक पे ही लगते हैं। ठीक है, मतलब आपका कनेक्शन जो होता है राउंड ब्लॉक के थ्रू, तो टोटल संख्या ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो आपका जो है राउंड बोर्ड पे आएगा। ठीक है, मैं इस सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि फिगर मैं आपको ऐड करके सारे के सारे
ऐड किया है ताकि ये चीज़ जब विजुलाइज हो जाएगी तो समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिंग रोज की संख्या कितनी थी, जितने आपके फैन थे, फैन की संख्या कितनी थी, 4, तो 4 सीलिंग गए थे आपके। और आपके लगभग 7 आपके बैटन होल्डर थे, तो बैटन होल्डर को भी कनेक्ट, 7, 5, 12 की। चलिए अब हम देख लेते हैं रहा। यहाँ पर देखिए ये पूरे आपके स्विचेस सब आपके साथ आए हैं। यह सरफेस टाइप आपके स्विच है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टाइप, जो दीवार के सरफेस पे लगे, ठीक है। जो भी स्विचेज दीवार के सरफेस पे लगे होते हैं वो सरफेस टाइप होते हैं। जो स्विचेज बोर्ड पे लगे होते हैं जिसका आधा भाग अंदर होता है आधा बाहर, वो फ्लश टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे देखिए, ये आपका 4 पोल एमसीबी है जो आपके सामने है। एमसीबी का भी कनेक्शन वैसे ही होता है जैसे बोर्ड का होता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 4 पोल है, तीनों फेज इनकमिंग यहाँ से जाएगी, न्यूट्रल का न्यूट्रल का कनेक्शन वहाँ से जाएगा। यहाँ पे एक फिगर दिया होता है अलग अलग कंपनियों के एमसीबी, तो कैसे इनकमिंग में क्या होगा, आउटगोइंग में क्या होगा, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना, फेज सब यहाँ पे बगल में सिंबल दिया होता है। 3 फेज यहाँ पे, एक न्यूट्रल, फिर आउटगोइंग भी 3 फेज एक न्यूट्रल। ऑन करेंगे दोनों सट जाएगा, सप्लाई आगे पास होगी, ऑफ करेंगे सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ओवरलोड होगा तभी ट्रिप कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो हमने बताया था एमसीबी कैसे यूज करते हैं, एज ए मेन स्विच यूज करते हैं, फुल वाला एमसीबी, ठीक है। एज ए मेन स्विच की तरह हम इसको अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका फ्लश टाइप सॉकेट है, ये आप बोर्ड पे लगता है, इसको बोलते हैं फ्लश टाइप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये सरफेस टाइप सॉकेट है, ठीक है। ये आपके दीवार के बोर्ड पे नहीं, बिल्कुल ये पूरा सॉकेट ही है, अब सरफेस की तरह है, ठीक है। ये बोर्ड या सरफेस पे ही रहता है यूज, ये सरफेस टाइप। यहाँ पे देखिए ये आपका सीलिंग रोज है, जो हम कभी भी बताया सीलिंग रोज से हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका राउंड ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा जो आपका कनेक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा जो है ये राउंड ब्लॉक, रोज राउंड ब्लॉक से ही कनेक्शन लेकर के ध्यान। ये देखिए ये आपका टीपीआईसी स्विच बार बार दिखाया हूँ, और तो मैंने हर चीज़ों को बताया है। यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे होता है, जब इसको हम नीचे कर देते हैं तो पूरी पत्ती भी आ जाती है, सप्लाई ऑफ। कनेक्शन हम यहाँ 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 तीनों पेज का दे दिए, तो ऊपर करेंगे तो ये पत्ती उठा के कनेक्ट यहाँ करेगी, फिर ये पत्ती उठा के कनेक्ट यहाँ करेगी, फिर कनेक्ट करेगी, और फिर सप्लाई जो है ऐसे आपका आउटगोइंग, ठीक है। देखिए ये आपका जो स्विच आ जा रहा है, ये आपका जो स्विच बोर्ड पे लगा, फ्लश टाइप जरूर मेंशन। ये सारे आपके पूरे इंटरनल वायरिंग से बातें थी, सब मैंने बताया आपको। हाँ इसमें एक सिंगल लाइन डायग्राम छूट रहा है, सिंगल लाइन डायग्राम को मैं अभी में सिंगल लाइन डायग्राम इस फिगर का अगले चैप्टर पहले बताकर तब अगला पावर वायरिंग है दोस्तों। तो इसी के साथ इतना है। देखिए अब आप डाटा जो है जो आप वायरिंग करेंगे, वो डाटा आपके बुक में जो डाटा उसमें 2-4 का अगर अलग फर्क है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में कास्ट देखना है, प्रोसेस देखना है, तरीका देखना है, बस वही सब, और कुछ ज़्यादा नहीं होती है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना। दोस्तों कैसा लगा अपना एक्सप्लेन करिए।